और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आज क्या खास है, पहले वो देखिए। आज आप देखेंगे प्राइम एट 4 में कोलकाता कांड का खुलेगा राज, आरोपियों पर पॉलीग्राफिक टेस्ट की आंच, पूरी खबर ब्यौरे के साथ। लखनऊ में हिंदुओं का क्या कसूर, किसने किया घर छोड़ने पर मजबूर, ये खबर भी आपके सामने आज रखूंगा। और देवभूमि में हाहाकार, कहां डर का पहाड़, और उसके बाद क्या हुआ जनजीवन पर असर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राइम एट 4 में यूक्रेन की बैटलफील्ड में पहुंचे पीएम मोदी, युद्ध समाप्त होने वाला है क्या, ये बहुत बड़ी खबर विश्लेषण के साथ आपके सामने होगी। लेकिन पहले आपको ले चलता हूं इस खबर की तरफ, कोलकाता कांड का सच, ये आपको बताऊंगा। कोलकाता कांड के सच के विषय में आज आप सुनेंगे और साथ में यह भी आप जानेंगे कि इस संदर्भ में वो जिनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है, क्या उनसे सीबीआई अब सच निकलवा लेगी। लेकिन जांच में एक्शन में है सीबीआई। आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट, कोर्ट ने पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत दी। संदीप घोष का भी होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट। संदीप घोष जो कि इस जगह के प्रिंसिपल रहे हैं, और कल कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जाएंगे। एएसआई अरूप दत्ता से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। अरूप दत्ता एएसआई जो कि संजय राय का दोस्त है। कोलकाता रेप हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज फिर पूछताछ हो रही है। सीबीआई की स्पेशल टीम आज फिर से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से सवाल जवाब का आज लगातार 8वां दिन है। मतलब इस केस में कितना महत्वपूर्ण है उससे इंटरोगेशन इस बात से समझ में आता है। सीबीआई ने 7 दिन में 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ अब तक कर ली है, लेकिन यह पूछताछ अब भी जारी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को शुरुआत में जो आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी, लीपापोती की गई थी, वहां से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये प्रिंसिपल संदेह के घेरे में आते गए और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में तेज हुई है सियासत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। रेप के मामलों की सुनवाई 15 दिन में पूरी हो, ममता ने कहा। रेप केस में सख्त से सख्त कानून बने, ममता ने यह भी कहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा रेप के मामलों की सुनवाई 15 दिन में पूरी हो, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। आज फिर बंगाल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उधर चल रहा है, थानों का घेराव किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कोलकाता की इस घटना समेत देश के दूसरे हिस्सों की घटना का जिक्र करते हुए ये पत्र पीएम को लिखा है और कहा है कि ये पूरे देश की समस्या है और इसको लेकर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। सीएम ममता की चिट्ठी पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार भी आया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अटैक किया है। ममता खुद सीएम है, अब झंडा लेकर निकली हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, वरना वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। टफ लॉ के लिए खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हॉस्पिटल के संचालन का वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसा पता चलता है। सब कुछ वो स्वयं हैं और सब कुछ हो जाने के बाद झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगी। जिम्मेवारी है उनकी, इस्तीफा देना चाहिए पहले उनको। कोलकाता रेप केस में ये बड़ी खबर है। कपिल सिब्बल से अधीर रंजन चौधरी की अपील। कोलकाता रेप मर्डर कांड केस से हटने की अपील की उन्होंने, ममता सरकार की पैरवी नहीं करने की अपील की। इसको लेकर कपिल सिब्बल को सीजेआई भी कह चुके हैं। सीजेआई ने कहा कि आप ये केस आपने हाथ में जरूर लिया है, लेकिन आपको थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए, आप थोड़ा उस बेटी के माँ बाप के बारे में भी सोचिए और कोर्ट में मुस्कुराना बंद कीजिए। हिंदुस्तान की आइन जीवों की जगत में एक बड़ा सितारे भी है। मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस केस से खुद को वापस कर लो, विड्रॉ कर लो, रिक्यूज कर लो। ये बंगाल के आम लोगों की सेंटीमेंट और बंगाल के आम लोगों को गुस्सा, आक्रोश को देखते हुए अपराधियों की तरफदारी ना करें तो बेहतर है। ओडिशा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेडी विधायकों का हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेडी विधायक वेल में पहुंचे। ओडिशा के आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए वेल में पहुंचने की तस्वीरें देखिए। गंजम शराब त्रासदी को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें देखिए, जरा फुल फ्रेम दिखाइए और ये आवाजें भी सुनाइए यहाँ की। जेहेतु आगे शिक्षक मैंने पिला मानकु विभिन्न प्रकार दंड दौथिले, मो अनुरोध करुच्ची मान्यवर विधायक जो कथा कही कि। और अब अगली खबर लखनऊ के अलीगंज से। यहां दबंगों से परेशान परिवार ने पोस्टर लगा दिए। इलाका छोड़ने पर मजबूर पीड़ित हैं और उन्होंने एक समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, मोहल्ला छोड़कर जाने की धमकी दी है। ये हैं पोस्टर्स जो उन्होंने लगाए हैं।
खड़े हैं जहां पर ये पोस्टर्स इस तरह से लगाए हैं और परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए इस तरह के पोस्टर है कि ये मकान बिकाऊ है, मुस्लिम दबंगों के उत्पीड़न के कारण पलायन को मजबूर, जान से बड़ा मकान नहीं, और ये बकायदा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वो फैमिली है जिन्होंने लगाया था। ये आप लोगों को इस तरह के पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी? रात भर हम लोग दहशत में रहे, डराए गए हैं खूब कायदे से। पूरा नहीं 3 बजे तक ये लोग धमकियां देते रहे कि काट डालेंगे, मार डालेंगे। हम 5 हैं, 2 मरेंगे, 3 बचेंगे, और घर घुस के मारेंगे। बहुत उल्टी, और गालियां तो बहुत ही गंदी गंदी ये लोग। मिला में जबरदस्त बाढ़, गोमती के उफान में टूटा ब्रिज, उस्मानिया बाजार से टूटा लोहे लकड़ी से बना हुआ पुल। यहां भारी बारिश के बाद गोमती उफान पर है। ये आप देख रहे हैं कोमिला की तस्वीरें। कोमिला में क्या हुआ है देखिए, और किस तरीके से नदी उफान पर है। यहां आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका नदी अपने तटबंध को तोड़ती हुई अब आगे भी निकल गई है। और यहां ये ब्रिज देखिए किस तरीके से ढहा है, जरा उसकी तस्वीरें देख लीजिए। न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ यूरोप, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि हर जगह आप देख रहे हैं, एशिया में भी कई देशों से ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। आपने चाइना का हाल भी देखा है, आपने पाकिस्तान भी देख लिया, आप बांग्लादेश भी देखिए। इस समय बाढ़ बारिश से ये कहर जो हर जगह बरप रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है। वो जिसे ग्लोबल वार्मिंग फैंसी टर्म के तौर पर अक्सर दोहरा दिया जाता है, एक्चुअली उसका असर क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, इस समय आप देख रहे हैं। और अब आपको लेकर चलता हूं बिहार, वहां से सैलाब की डरावनी तस्वीरें आई हैं। बिहार के नवादा में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर आया ककोलत झरना। लगातार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड के हालात हैं। ककोलत झरने से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक ककोलत झरने पर अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। मौसम विभाग ने नवादा में पूरे हफ्ते का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बहुत बुरी होती जा रही हैं और तस्वीरें आपको ये अंदाजा दे भी रही होंगी। यहां नवादा बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां का ककोलत झरना इस समय रौद्र रूप लिए हुए है। बिहार के बाद बात दिल्ली की। दिल्ली में क्या चल रहा है? बारिश के बाद धौला कुआं पर जल भराव, सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोग परेशान हैं। वाटर लॉगिंग दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है एक बड़ी समस्या बन जाती है। सिटी बसेस में भी दाखिल हुआ बारिश का पानी। इस बात को लेकर कोर्ट भी इस बात को इंगित कर चुका है कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता कि वो आज के हिसाब से लोगों के लिए पानी को, बारिश के पानी को अकोमोडेट करने वाला, इस पानी को समुचित तरीके से इसका निस्तारण करने वाला साबित हो। ये तस्वीरें धौला कुआं की हैं, जहां सिटी बस में बारिश का पानी इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि बस में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। यहां दिल्ली में बारिश के बाद, हालांकि यहां आपने देखा आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने कहा कि अचानक जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तो फिर उसके बाद यहां का सिस्टम उसको संभाल नहीं पाता, लेकिन ये प्ली कब तक दी जाती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश में सड़कों पे पानी भर जाता है, वहीं फिर से दिखाई दिया। पानी भरने की वजह से आवाजाही में परेशानी, ये हमेशा की तस्वीरें बन गई हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। ये ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की नियति बन गई है। कुछ जगहों की खास तौर से दिल्ली में कुछ जगहें इस बात के लिए अब एक तरीके से कुख्यात हो चली हैं कि अगर बारिश हुई तो इन जगहों पर जीना लोगों का दुश्वार होने वाला है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट सबकी निगाहों में है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें कुछ सकारात्मक रूप से बहुत बदली हो, ये दिखाई नहीं देता। खबर गाजियाबाद से देखिए। गाजियाबाद में लगातार बारिश से जल भराव है। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग के चलते लोग परेशान हैं। सड़कों पर यहां पानी भरने से देखिए किस तरीके से रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। ये देखिए, जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी और नवयुग मार्केट इलाके में कुछ ही देर की लगातार बारिश के बाद जल भराव के हालात पैदा हो गए। कई इंच पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये खबर मथुरा से। मथुरा में सुबह हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। मेन इलाकों में पानी भरने से आम लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा में देर रात और सुबह हुई बारिश की वजह से मेन इलाकों में जल भराव हो गया और इसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से प्रशासन की परेशानियां बढ़ी, क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार करीब है। और मथुरा में बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता धाराजीत सारस्वत ने। देर रात और सुबह हुई बारिश ने मथुरा की तस्वीर बदल दी है। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है
और तैयारियों पर एक तरीके से कहें तो पूरा इंद्रदेव का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने दावे किए थे कि मथुरा के जो सभी नाले हैं वो सही तरीके से साफ कर दिए गए हैं, किसी जल भराव की समस्या नहीं आएगी। तस्वीरों में देखिए ये नया बस स्टैंड और स्टेट बैंक की तरफ जाने वाला रास्ता है। लोग किस तरीके से पैदल अपना सफर इसको तय कर रहे हैं। आगे तो करीब 6 फुट पानी है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें तमाम श्रद्धालु भी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से आ रहे हैं, तो तमाम तरह की परेशानी लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और ये खबर उत्तराखंड से। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया। बद्रीनाथ हाईवे के पास धारी मंदिर पर पहुंच गया पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा का लेवल बढ़ गया और यहां मंदिर के पिलर के ऊपर तक नदी का पानी पहुंच गया। यहां धारी माता मंदिर आप देख रहे हैं और वहां वो देखिए वो पिलर्स जिन पर ये मंदिर है उसमें ऊपर तक ये पानी पहुंच गया। अलकनंदा खतरे के निशान के करीब इस समय बह रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इस समय हम बद्रीनाथ हाईवे से सटे धारी देवी मंदिर के नज़दीक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते जो धारी देवी मंदिर है उसके मंदिर तक पानी पहुँचने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मंदिर के पिलर हैं वही भी पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो मंदिर को खतरा भी पैदा हो गया। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर लगातार जब बारिश का जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर। और अगली खबर गुजरात से। अमरेली में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ डैम। खोरियार डैम ओवरफ्लो होने की वजह से खोले गए इसके 2 गेट। डैम के गेट खुलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारों पर बसे गांवों को हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ स्थितियां कैसी हैं जरा इन तस्वीरों में देखिए। डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा था, डैम के गेट खोले गए और उसकी वजह से आसपास के गांवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात अमरेली से यह खबर। और मोहाली स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रा से कैसे बदसलूकी की, रेप किया, दोस्ती करने से मना करने पर नाबालिग को धमकाया, एडिटेड फोटो दिखाकर मई से जुलाई तक उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। स्कूल की पार्किंग में बस के अंदर उसके साथ बदसलूकी जारी रही। परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में भी पहुंच गया ये आरोपी और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत अब केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ड्राइवर रजाक ने पहले विक्टिम के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो रजाक ने उसकी एक फंक्शंस में ली गई फोटोज का एडिटेड वर्जन उसके सामने रखा और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मई से जुलाई महीने तक 3 बार उसके साथ रेप किया। आरोपी ने एक बार विक्टिम से स्कूल की पार्किंग में बदसलूकी की, दूसरी बार तो वो उसके पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में उसके घर तक घुस गया। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के परिजनों ने उससे तनाव में रहने की वजह पूछी। फिलहाल इस केस में आरोपी पर पॉक्सो की धारा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न केस में क्या अपडेट है। बदलापुर के स्कूल में सीसीटीवी लगाया गया और बच्चों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी सरकार ने लगवाया। सरकार ने दिया था सीसीटीवी लगाने का निर्देश और अब ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो गए। और अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नेटो देशों के अलावा किसी दूसरे देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने के लिए न्योता दिया था। और अगली खबर यह कि यूक्रेन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने की भारतीयों से मुलाकात। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने साझा भी की। अच्छा लगा और फख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति और बहुत अच्छा लगा मिलकर के। बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा।
मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। और रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको मालूम है, इस बारे में पहले भी कह चुके हैं। रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है, और यहां जब उन्होंने यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से मुलाकात की है तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि इस युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यूक्रेन दौरे पर हैं। यहां उन्होंने राजधानी कीव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यूक्रेन की आजादी के बाद यहां आने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई यहां दौरे के लिए गए थे। का दौर लगातार जारी है। ठाकुरगांव देवीगंज में हिंदुओं का घर फूंका गया। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई। लपटों से घिरा नजर आया घर, छाया धुएं का गुबार। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, खास तौर से ये जगह ठाकुरबाड़ी, इसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रंगपुर संभाग के अंदर ये ठाकुरबाड़ी आता है और यहां लगातार हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। औरैया में कॉलेज पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर कॉलेज जो बना हुआ था वो जमींदोज हुआ। ग्राम सभा की जमीन पर 1971-72 में यह कॉलेज बनाया गया था। 52 साल तक कब्जा बनाए रखा गया। अब जिन लोगों ने यहां इंक्रोच किया था उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक साल 1971 और 72 में फर्जी तरीके से ग्राम सभा की 10 एकड़ की जमीन पर कब्जा करके यह कॉलेज बनाया गया था, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। अधिकारियों के आदेश पर कॉलेज और स्कूल की वर्तमान प्रबंधक मिथिलेश कुमारी समेत फर्जी तरीके से शामिल रहे तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ लेखपाल ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराएं शामिल हैं। नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ है। प्राइम एट 4 में अगली खबर। यूपी की बस नेपाल की नदी में गिर गई। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। नेपाल में आज शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। 40 भारतीयों को लेकर जा रही भारतीय बस तनहुन जिले में मार्सियागाड़ी नदी में गिर गई। नेपाली अधिकारी के अनुसार बस पोखरा से काठमांडू के रास्ते में थी। नेपाल पुलिस ने हादसे को लेकर पुष्टि करते हुए बताया कि 40 लोगों को लेकर जा रही एक भारतीय यात्री बस तनहुन जिले में मर्सियागढ़ी नदी में गिर गई है। जिला पुलिस ऑफिस तनहुन के डीएसपी दीप कुमार राय ने कहा कि यूपीएफटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई है और नदी के किनारे अब ये पड़ी हुई है। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इस हादसे की। नेपाल बस हादसे पर एक्शन में है योगी सरकार। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर राहत आयुक्त ने बातचीत की है। नेपाल के अधिकारियों से जीएस नवीन ने संपर्क किया है। महाराजगंज एसडीएम और महाराजगंज सीओ मौके पर पहुंच गए। खबर आपको बता दें प्राइम एट 4 में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से काउंटर एफिडेविट मांगा है। 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। और इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर क्या अपडेट है वो भी देखिए। अब्बास अंसारी की जमानत पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल पर सुनवाई थी। यूपी सरकार ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। अब्बास अंसारी पर जमीन हड़पने का आरोप है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ दिखा। सख्त पहरे में परीक्षार्थियों की एंट्री हुई। केवाईसी और बायोमेट्रिक से किया गया सत्यापन ताकि कोई इंपर्सनेशन ना करे, कहीं कोई सॉल्वर ना पहुंच जाए, वही पहुंचे जो एग्जाम देने के लिए जिसका कैंडिडेचर है, उसकी जगह कोई और आकर परीक्षा ना दे दे। तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी हुई। 31 अगस्त तक सिपाही भर्ती परीक्षा चलनी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन है और ऐसे में भर्ती को लेकर कोई लापरवाही सामने ना आए, प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह चौकन्ना है। लखनऊ, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, झांसी समेत यूपी के 67 जिलों में परीक्षा के सेंटर्स बनाए गए हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हर दिन में 2 पारियों में परीक्षा होगी। तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव का इस बीच पोस्ट आया है। फरीदपुर थाने की घटना पर अखिलेश ने तंज किया है। बेईमानी का तरबूजा कटा, ईमानदारी से नहीं बटा। बरेली की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। अगर भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो बीजेपी राज्य में ऐसी योग्यता रखने वाले कुछ कृपा प्राप्त पुलिस वाले हाई जंप में प्लेटिनम मेडल ले आते। अखिलेश यादव ने पुलिस की छापेमारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उच्च पुलिस अधिकारियों ने छापा क्यों मारा
जबकि उन्होंने ही उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की होगी। क्या उस इंस्पेक्टर की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट पहले उनके पास नहीं थी? और अगर उत्तर हां है तो फिर उसको पोस्टिंग कैसे मिली? अगर उत्तर ना है तो फिर पुलिस क्या खुफिया रिपोर्ट निकालेगी? जिसे अपनों के बारे में ही पता नहीं, वो दूसरों की खुफिया रिपोर्ट्स क्या निकालेगी? ऐसे में यह शासन प्रशासन दोनों की एक बड़ी नाकामी। बरेली थाने में रिश्वत लेने के मामले में फरार इंस्पेक्टर पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। रिश्वत के आरोपी इंस्पेक्टर की तलाश जारी है। आरोपी इंस्पेक्टर रामसेवक पर कई धाराओं में केस दर्ज है। बरेली के फरीदपुर में नशा तस्करों को रिश्वत लेकर छोड़ने के मामले में आरोपी इंस्पेक्टर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक्शन जारी है। फरीदपुर थाने में इंस्पेक्टर रामसेवक ने करीब 7 लाख रुपए लेकर एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को छोड़ दिया था, जिसके बाद महकमे के आला अधिकारियों ने थाने पर छापेमारी की तो इंस्पेक्टर रामसेवक के कमरे से 10 लाख रुपए बरामद हुए। छापेमारी की भनक लगते ही रिश्वतखोर इंस्पेक्टर दीवार कूदकर मौके से फरार हो गए। और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, राम माधव इसमें मौजूद रहे। कई दूसरे बड़े नेता भी बैठक में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई गई। और अगली खबर यह कि जम्मू कश्मीर चुनाव के संदर्भ में ही अपडेट है। यहां अकेले चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी। 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आम आदमी पार्टी का अटैक भी देखने को मिल गया। 370 के मुद्दे पर लोगों को मूर्ख बना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहा आम आदमी पार्टी ने। तो वो आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस को लपेटे में ले रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही है। और जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के साथ ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, कहा है उमर अब्दुल्ला ने। ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। और पहले नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी हैं। वैज्ञानिकों के योगदान की पीएम ने सराहना की है। स्पेस सेक्टर में देश की उपलब्धियों पर बहुत गर्व है, पीएम मोदी ने कहा। आने वाले वक्त में हम और भी अधिक निर्णय लेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें। और झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। सीएम आवास के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। रांची की ये तस्वीरें देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली। एक बार फिर से पुल निर्माण पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के बेतिया में टूटने के कगार पर पहुंच गया है एक पुल। बेतिया में एक पुल के बीचों बीच में दरार दिखाई दे रही है। ऑफिसर पर लापरवाही बरतने का आरोप है। 10 सालों से पुल की मरम्मत नहीं हुई है और जर्जर पुल को लेकर लोगों का प्रदर्शन भी हो चुका है। थोड़ा सा